ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धि दुर्मचल मनोभंगदिं पत्ति मोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। समय सार जी की गाथा अपनी 27 चल रही थी। यहाँ 26वीं गाथा में जो शिष्य का प्रश्न था कि शरीर और आत्मा हमारे लिए तो एक रूप ही भाषित होते हैं, क्योंकि जो आचार्यों की तीर्थंकरों की स्तुति आदि की गई है तो उसी रूप में की गई है। और यदि आत्मा और शरीर आदि एक न होते तो फिर तीर्थंकर आचार्य आदि की स्तुति इस प्रकार क्यों की जाती। और यदि उस प्रकार से देह आत्मा एक नहीं है तो फिर उनकी स्तुति वगैरह जो की गई है वो सब मिथ्या ठहरती है। और ऐसी स्तुति ये सब ज्ञानी भी करते हैं, तो वो ज्ञानी इस प्रकार की मिथ्या स्तुति क्यों करेंगे। तो आचार्य देव ने यहाँ पर अब आगे क्रम से 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके स्पष्टीकरण किया और फिर निश्चय स्तुति का स्वरूप बता करके एकांत से व्यवहार स्तुति जो शरीर और आत्माओं को एकांत से एक मानते हैं उनका मानना मिथ्या है, इस बात को सिद्ध किया है। तो ऐसी 7 गाथाओं के माध्यम से ये 26वीं गाथा का आचार्य देव उत्तर दे रहे हैं। शिष्य की जो शंका है या जिस जिज्ञासा है उसका आचार्य देव समाधान कर रहे हैं। तो इस 27वीं गाथा में आचार्य देव ने ये बात बतलाई कि भाई जो ये हमने या शास्त्रों में या जो ज्ञानी जीव जो स्तुति करते हैं शरीर आदि के माध्यम से वो व्यवहार से की जाती है। अर्थात जिस शरीर में आत्मा रह रही है उस शरीर का जिस प्रकार का रंग रूप आदि होता है और पुण्य के उदय से जो उनके लिए उच्च कुल देश जाति आदि मिलती है और बाहर में तीर्थंकर आदि प्रकृति आदि का बंध भी होता है, तो वो सब उनकी सारी स्तुति बाहर के संयोग आदि के माध्यम से पुण्य के उदय से और व्यवहार से वो स्तुति की जाती है। इसलिए वो यदि आप व्यवहार और निश्चय इस प्रकार नयों के विभाग से वस्तु स्वरूप को समझो तो तुम्हारे लिए वो भ्रांति पैदा नहीं होगी। तो वो जो स्तुति की गई है वो व्यवहार से ऐसी स्तुति करना गलत नहीं है, सही है। क्योंकि जिन शरीरों में आत्मा रहती है व्यवहार से जीव को उस शरीर वाला कहा जाता है और पुण्य के उदय से जो कुछ भी जीवों को जो परिस्थितियां बनती हैं वो उस जीव की ही कहीं जाती हैं। इसलिए ये कथन भी व्यवहार की अपेक्षा सर्वथा झूठा नहीं है। वो संयोग आदि की तरफ से व्यवहार का कथन है,
परंतु उससे सर्वथा यदि तुम उस रूप मान लोगे और उससे भिन्न आत्मा के स्वरूप को निश्चय से जैसी आत्मा है वैसा नहीं जानोगे तो तुम्हारा मानना फिर मिथ्या हो जाएगा। अगर तुम नयों के आधार से विचार करते हो तो अनुपचरित अथवा उपचरित असद्भुत व्यवहार से जो शरीर आदि एक क्षेत्रावगाही संबंध है और जो कर्म के उदय से पुण्य आदि के उदय से कुल जाति देश आदि मिलता है, आत्मा को उस जाति कुल देश आदि वाला कहना ये कोई गलत नहीं है। परंतु यदि तुम सर्वथा उस रूप ही मानो तो तुम्हारा फिर मानना मिथ्या है। इसलिए नयों के आधार से जो जिस विवक्षा से जो कथन किया जाए उस विवक्षा से यदि समझा जाए तो वो बात झूठी नहीं है। तो वो जिन शरीर आदि संयोग आदि में आत्मा रहती है व्यवहार से आत्मा को उन शरीर संयोग वाला कहना तो झूठ नहीं है, परंतु आत्मा को सर्वथा संयोग रूप ही मान लेना, शरीर रूप ही मान लेना, वो सब मिथ्या समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने ये अपन ने कल 27 गाथा पढ़ी थी तो उसमें बतलाया था कि टीका में स्पष्टीकरण दिया था कि व्यवहार गाथार्थ तो ये नहीं दिया था कि व्यवहार नए तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय नए के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। दृष्टांत दिया था टीका में, जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्रावगाह में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। यों व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना जानना, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है, क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ बने की असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है, उनमें एक पना नहीं है। इसी प्रकार उपयोग लक्षण आत्मा और अनुपयोग लक्षण वाला अजीब का स्वभाव या पुद्गल आदि का स्वभाव है, ऐसे आत्मा और शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ बने की असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है। अर्थात वे वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न भिन्न ही हैं, अन्य अन्य ही हैं, अनेक ही हैं, एक कभी नहीं हो सकते। परंतु एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से, दोनों का मिलाप होने से, व्यवहार से उनको एक कहा जावे तो उसके लिए उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा यह प्रगट नए विभाग है, इसलिए व्यवहार नए से ही शरीर के स्पंद से आत्मा का स्पंद होता है, ऐसा जानना। व्यवहार नए तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय नए से भिन्न है, इसलिए व्यवहार नए से शरीर का स्पंद करने से आत्मा का स्पंद माना जाता है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। ये कल अपन ने यहाँ इतना पढ़ा था। अब तात्पर्य व्यक्ति में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने वही बात स्पष्ट की है, हे शिष्य, तुमने जो कहा वह सही घटित नहीं होता है, क्योंकि निश्चय व्यवहार नए में परस्पर साध्य साधक भाव है, उसे तुम नहीं जानते। माने व्यवहार से परमार्थ समझाने के लिए इसी प्रकार का कथन किया जाता है। अगर ऐसा न कहा जाए तो संसारी अज्ञानी जीवों की समझ में कुछ नहीं आवे। इसलिए आचार्य देव ने पहले ही कहा था कि परमार्थ को समझाने का उपाय व्यवहार ही है, बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता है। दृष्टांत दिया था, जहनवि शक्ति मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादुगाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मसक्कम। दो प्रकार का व्यवहार से समझाया जाता है परमार्थ। एक तो जिन संयोगों में वस्तु रहती है उन संयोग के आधार से उस असंयोगी वस्तु का कथन करना, और दूसरा अखंड वस्तु को
गुण भेद आदि करके, पर्याय भेद आदि करके कथन करना, ये दूसरा सद्भूत व्यवहार है और एक असद्भूत व्यवहार है। तो दोनों तरीके से वस्तु को समझाया जाता है, परंतु वस्तु कहीं संयोग रूप नहीं हो जाती और कहीं सर्वथा खंड खंड रूप नहीं हो जाती। क्या जिसने हाथी को नहीं देखा है तो उसको चित्र आदि के माध्यम से बताया जाएगा, परंतु चित्र ही हाथी नहीं है, वो तो उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का कथन है। उसी प्रकार जिसने हाथी नहीं देखा है तो उसको अखंड हाथी को खंड खंड करके समझाया जाएगा कि ऐसे उसके खंबे जैसे पैर होते हैं चार, उसके सूपा जैसे कान होते हैं, इस प्रकार डंडे जैसी पूंछ होती है, दीवाल जैसी उसकी पीठ आदि शरीर होता है। तो ऐसा उसको अखंड हाथी को खंड खंड करके समझाया जाएगा, परंतु हाथी कोई ऐसे सर्वथा अंग अंगी के भेद रूप नहीं समझना कि वो कोई पैर अलग रखी है, पूंछ अलग रखी है, सूंड अलग रखी है, कान अलग रखी है, पेट अलग रखा है, वो सब उनमें एक हाथी अभेद है। और इसी प्रकार जो चित्र बनाया गया है वो तो समझाने के लिए है, वो चित्र हाथी नहीं है। चित्र में जैसा आकार बनाया गया है वैसे आकार का हाथी अलग है, ऐसा जानना। ऐसे ही अपन को भगवान अपन ने नहीं देखे तो ये मूर्ति में अपन ने भगवान की स्थापना करके उनके शरीर जैसा था उस आकार में अपन ने यहाँ मूर्ति बना के भगवान अपन उपचार से कहते हैं। इसलिए नौ देवता में भगवान की मूर्ति अलग है और पंच परमेष्ठी अलग होती। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं है, क्योंकि नौ देवता के नाम सुने होंगे आपने। नौ देवता में पंच परमेष्ठी अलग है, जिन धर्म, जिन वचन, जिन प्रतिमा या जिन मूर्ति या जिन बिंब या जिन चैत्य, उसी को जिन चैत्य भी कहते हैं, जिन बिंब भी कहते हैं, जिन प्रतिमा भी कहते हैं, जिन मूर्ति भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को जिन स्टैचू भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा अकेली भाषा बदलती है, परंतु वो एक ही भगवान के नाम है। इंग्लिश में कहोगे तो स्टैचू, जिन भगवान का स्टैचू, तो स्टैचू कह देने से वो कोई अलग नहीं हो गए। वो भगवान की मूर्ति, उसको मूर्ति हिंदी में कही जाती है, प्रतिमा कही जाती है, और इंग्लिश में उसको स्टैचू कहते हैं। तो कोई स्टैचू कह देने से कोई अपूज्य नहीं हो जाएगी मूर्ति। इंग्लिश अंग्रेज वाले को कहोगे तो जिन स्टैचू कहोगे, ये कहेंगे कि जिन स्टैचू है। तो जिन स्टैचू माने हिंदी में जिन प्रतिमा, जिन बिंब, जिन मूर्ति। तो अपन को ये सब बातें समझना चाहिए, शब्दों में उलझ करके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अपन को इस प्रकार से जब तक अपन को सही निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जिन प्रतिमा कह देने से कोई वो जिनेंद्र भगवान नहीं बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या? अपने पिताजी की जो फोटो है वो पिताजी बन जाएंगे? अरे वो तो प्रतिमा ही रहेगी, चित्र ही रहेगा उसमें। वो तो उन जैसी थी, ऐसा आकार था उनका शरीर का। देखो अंतर काहे का है, अपन समझो अभी क्या समझना है अपन को। अगर आपके सामने जिनेंद्र भगवान की फोटो बनी हुई रहे तो आप क्या कहोगे? पूजता पूजता भी एक तरफ रखो, क्या कहोगे? जो चित्र रखा हुआ है क्या कहोगे? कौन है? भगवान महावीर कहोगे तो और कुछ कहोगे? तो भगवान महावीर स्वामी को बताने के लिए वो जो चित्र बनाए जाते वो भी उसी के लिए। पर जिन प्रतिमा चूंकि अपन ने एक व्यवहार से उसको पूजता, देखो स्थापना निक्षेप में
अपन ने पूज्यता पूज्यता का व्यवहार खड़ा किया है। इसको अपन जो चित्र होगा इसको पूजेंगे तो नहीं, परंतु कहलाएगा किसका? ज्ञान किसका होगा उससे? भगवान महावीर स्वामी का ही होगा क्या और कोई का होगा? तो ज्ञान तो उस प्रतिमा से करो या इससे करो, पर इसको पूजेंगे नहीं चित्र को, क्योंकि पूज्यतापन ने व्यवहार से इसमें बनाई है मूर्ति में एक लोक व्यवस्था है, ताकि अपन क्या है यदवा तदवा कहीं भी, अब ये तो अपन क्या है कि जो अपन चित्र बनाते हैं कहीं भी डले रहते हैं तो अभिनय होता है। वैसे तो ये चित्र भी अपन को कहीं भी डले रहना ये भी पाप का कारण है। उनको भी अपन जो छाप करके कहीं भी डाल देते हैं ये भी योग्य नहीं है। क्यों? कि वो भी भगवान ही का रूप बताने वाली है। तो ये तो अपन ने पूज्यता की दृष्टि से उस चित्र को पूजते नहीं है, बात अलग है, परंतु वो प्रतीक काय का है। क्या वो भगवान महावीर स्वामी का चित्र क्या किसी अन्य का प्रतीक है कि भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कराएगा? ऐसा अपन को यहां तो ये ज्ञान, यही तो अपन जो समय्य समाज है और जो दिगंबर समाज है उसमें अंतर क्या है? वो कहते हैं ये तो पत्थर है, शास्त्र को पूजते हैं वो और मूर्ति को नहीं पूजते। तो ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र भी पुद्गल के अक्षर है, इसमें भी क्या पूज्यता है? इसके माध्यम से भी अपन वस्तु स्वरूप समझते हैं, उस मूर्ति के माध्यम से भी अपन भगवान का स्वरूप समझते हैं। दोनों अपन को भगवान, जैसे हमने दृष्टांत दिया था, दो प्रकार से ज्ञान होता है, एक शब्दज एक लिंगज। आचार्य अकलंक स्वामी ने ये टीका में लिखा है तत्वार सूत्र की कि दो प्रकार से ज्ञान होता, शब्दज और लिंगज। तो शब्दज ज्ञान, इन शब्दों के माध्यम से अपन अरहंत भगवान का स्वरूप बता रहे। अरहंत भगवान कैसे होते हैं? कि अरहंत भगवान शांत मुद्रा वाले होते हैं और अंदर से उनकी आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। जो 46 गुण बतलाए ना अपन ने, तो 46 गुण में क्या है? 4 गुण आत्मा के हैं और बाकी सब पुण्य के उदय के बाहर की संयोग दशा है। 46 गुण बतलाया तीर्थंकर भगवान के, तो 46 में क्या है? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान, 14 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत हो गए ना? कितने हो गए? 8 प्रातिहारी और 4 अनंत चतुष्टय। तो ये क्या है? अष्ट प्रातिहारी वगैरह सब ये बाहर के पुण्य के उदय की व्यवस्था है। जन्म के अतिशय माने सब पुण्य का उदय है। और मूल में तो आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत भी, ये अनंत चतुष्टय की धारी है। और बाकी तो सब पुण्य शरीर आदि आश्रित है सब। तो अपन को क्या है कि कौन सा कथन किस विवक्षा से? अब ये तीर्थंकरों को छोड़ के और 46 और गुण नहीं होते किसी के। सामान्य केवली जो बन जाते हैं उनके कोई जन्म के अतिशय, गर्भ के अतिशय ये थोड़ी होते, कोई देवकृत अतिशय कोई नहीं होते, 8 प्रातिहारी उनके नहीं होते। उनके क्या होता है? सिर्फ अनंत चतुष्टय। तो अरहंत भगवान का मूल स्वरूप तो अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम। तो ये सारे 42 गुण तो उनके शरीर आश्रित पुण्य आश्रित हैं बाहर के, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। तो ये तो अपन ने व्यवहार से, चूंकि तीर्थंकर देव के 16 कारण भावना भा करके पुण्य का उत्बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति, तो सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं। और अरहंत का यदि आप अरहंत का मूल गुण बताओगे तो क्या कहलाएगा? अरहंत का मूल गुण 46 गुण बतलाओगे अगर, वे अरहंत पे घटे नहीं होंगे, घटते नहीं होंगे। किस पे घटित होंगे? सिर्फ तीर्थंकर केवलियों के ऊपर घटित होते हैं। और जबकि अरहंत तो अच्छा, जो तीर्थंकर होंगे और सामान्य अरहंत होंगे उनमें अनंत, माने उनकी आत्मा में क्या अंतर है और अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है, और पूज्यता में क्या अंतर है? जो सामान्य केवली है और तीर्थंकर केवली है
उनकी पूजता में मतलब सुख आदि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। परंतु ये पुण्य के उदय से जो तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है, उसके कारण से ये 42 विशेष गुण उनके बतलाए। मूल में तो आत्मा की दृष्टि से, अनंत की दृष्टि से विचार करो तो चतुष्टय ही प्राप्त होता है। और बाहर में अब उनका चूंकि परम औदारिक शरीर हो जाता है और वो कितने इस जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं। तो अब वो एक सहज व्यवस्था है। जब 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाएगा तो उनकी आत्मा उनका शरीर परम औदारिक हो जाएगा, उसमें निगूढ़ आदि जीव नहीं रहेंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं शारीरिक हैं या आत्मिक हैं या नैमित्तिक हैं कि निमित्त की तरफ से कथन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपन को व्यवहार और निश्चय का ये तो चर्चा चल रही है कि जो कथन भगवान के व्यवहार से कहे गए और उसने परमार्थ से मान लिए, ये मूढ़ता हो गई। भगवान का स्वरूप जानते ही नहीं है। तो ये जब तक निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझे और निश्चय व्यवहार का प्रयोजन नहीं समझे, भाई उसका प्रयोजन क्या बताने का? उसका प्रयोजन ये थोड़ी है कि शरीर को आत्मा मान लो, उसका प्रयोजन ये थोड़ी है कि पुण्य को तुम धर्म मान लो। तो ये सारी चीजें अपन को यहां पर एक एक गाथा में अलग से समझा रहे हैं कि भाई देखो, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, आत्मा के गुण आत्मा के हैं, शरीर के गुण शरीर के हैं। शरीर की तरफ से व्यवहार से जब तक जीव संसार में है तब तक उस परमार्थ को बताने के लिए व्यवहार से कथन किया जाता है, पर व्यवहार को ही परमार्थ नहीं मानने चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दृष्टांत दिया है कि आचार्य देव तो परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार से समझाते हैं, और जो व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है तो कहते हैं तस्य देशना नास्ति, वो मूढ़ जीव धर्म को नहीं समझ सकता। दृष्टांत है, मालूम क्या दिया? माणवक एव सिंह, माणवक माने बिलाव। बिलाव किसी ने शेर नहीं देखा था तो बिलाव को बता करके शेर बताया। बिलाव जानते हैं ना? बिलाव, बिल्ली और बिलाव, तो बिल्ली का पति बिलाव, थोड़ा उसका गर्दाना मोटा होता है, सिंह जैसा ये सब आकार होता है उसका, पूंछ वगैरह भी ऐसे ही होती है, कुछ कुछ गुण भी उससे मिलते, खतरनाक होता है। तो उसको दिखा करके इस जाति का इस आकार का शेर होता है और किसी ने उसी को शेर मान लिया, तो अब क्या होगा? अब वो असली शेर को तो समझ ही नहीं पाएगा ना। तो ऐसे जिन शरीरों में आत्मा रहती है, उन शरीर आदि के माध्यम से जिस परम औदारिक शरीर में अनंत भगवान की आत्मा रहती है, उस परम औदारिक शरीर का अपन ने चित्र आदि बनाकर अनंत भगवान को बताया, और उसने शरीर ही को भगवान मान लिया, मूर्ति को भगवान मान लिया, तो अब वो भगवान का स्वरूप तो समझेगा ही नहीं। क्या हो गया? वो व्यवहार मूढ़ हो गया। अब तस्य देशना नास्ति, आचार्य कहती, उसको अब परमार्थ समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो लोग व्यवहार से परमार्थ समझाने का जो उपदेश दिया गया है, उस व्यवहार में ही परमार्थ बने की मान्यता कर लेते हैं, वे जीव परमार्थ को नहीं समझ सकते। यहां उन्हीं बातों को 4 गाथाओं में स्पष्ट कर रही। तो पहली गाथा, शरीर और आत्मा एक है, ये एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से ये उस शरीर के माध्यम से आत्मा को बताने के लिए उस शरीर को उपचार से आत्मा कहा है। जिस घड़े में घी रखा है उस घड़े को उपचार से घी का कहा है, परंतु उस घड़े को ही घी का मान लो तो क्या करोगे कि असली घी को नहीं खा पाओगे, नहीं देख पाओगे। ऐसे ही यहां पर आचार्य कह रहे कि हे शिष्य, तुमने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार में तो साध्य साधक पना है। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। क्या साध्य साधक पना है? व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। व्यवहार से निश्चय को समझना है,
और अगर साधन से साध्य को नहीं समझा तो फिर तुम्हारा वो प्रयोजन आचार्यों का समझाने का पूर्ण नहीं होगा। यहां देखिए व्यवहार में कहता है, क्या कहता है कि वास्तव में जीव और देह दोनों एक हैं, परंतु निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और देह किसी भी काल में एक पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार सोना और चांदी मिली हुई अवस्था में व्यवहार नय से एक होने पर भी निश्चय नय से भिन्न है, उसी प्रकार जीव और देह भिन्न है, ऐसा भावार्थ है। इस कारण व्यवहार नय से देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन मानना उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यवहार नय से अब इसी बात को और आगे की गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 28 नंबर की गाथा। इणमण्णम जीवादो देहम ओगलमयम थोड़ेतु मुनि मण्णदिहु संतुदो बंदिदो मय केवली भगवम जीव से जुदा पुद्गलमयी इसे देह की ईश्वर ना करी माने मुनि जो केवली बंधन हुआ तना हुई। क्या कह रहे? जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके मुनि अर्थात साधु गण मन्यते खलु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है और वंदना की है। टीका। जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। यह व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ से दो गोरे, दो सांवरे, दो हरिया, दो लाल, 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्रकाल। तो सफेद और लाल तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि है उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है। वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है, किंतु निश्चय नय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता है। भावार्थ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल होगा? मुमुक्षुओं की तरफ से प्रश्न है। व्यवहार तो असत्य है, अभूतार्थ है। क्या कह रहे? व्यवहार नए तो सर्वथा, एक शब्द समझना, कौन सा शब्द डाला है? सर्वथा। उसका उत्तर यहां देखो, मुमुक्षु माने यहां कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं चल रही है। मुमुक्षु माने जिसको मोह रहित होने की इच्छा है। मुमुक्षु की परिभाषा क्या दी आचार्यों ने? मुक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु, जिसको संसार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो कौन जीव मुमुक्षु होता है? तो आचार्य तो कह रहे जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहे दुख ते भयवन। तो 3 लोक के सारे जीव मुमुक्षु हैं। ये सब मुमुक्षुओं को समझा, उन मुमुक्षुओं को समझाया जा रहा है। कौन से मुमुक्षु? जो संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं और परम आत्मिक सुख को चाहते हैं,
ऐसे जीवों को समझा रहे आचार्य। तो कौन है मुमुक्षु? तो आचार्य तो कह रहे कि कौन है मुमुक्षु? 3 लोक के सभी जीव दुख से मुक्त होना चाहते। कौन? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते हैं भाई मन। तो सभी जीव क्या है? मुमुक्षु कि गैर मुमुक्षु? माने मुक्त होना चाहते ना मोह राग देश से, संसार के दुखों से। सब जीव मुमुक्षु हैं। और अपन ने यहां एक कल्पना क्या कर रखी है, एक संप्रदाय विशेष मुमुक्षु है और बाकी सब भुक्षु है, संसार में रहना चाहते हैं। अभी उनको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता। जो लोग ये कहते कि कहना चाहते ये तो मुमुक्षु हैं, और तुम क्या हो? तुम संसार में सब दुखी रहना चाहते, संसार में भटकना चाहते, मुमुक्षु हो तुम। सिर्फ अकेले भोजन भट्ट हो, लड्डू बाटी खा के रहना चाहते संसार में। अभी लोग समझते ही नहीं शब्दों को, और शब्दों में ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आचार्य कह रहे भैया कि जो जीव, जो शास्त्र में तो जितना भी कथन है वो सब विवक्षाओं से, अपेक्षाओं से कथन किया जाता है। तो जो यहां पर मुनिराज शरीर आदि के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति व्यवहार से सही है, झूठी नहीं है। परंतु जो जीव सर्वथा व्यवहार को झूठा मानता है, क्या लिखा? उसका उत्तर क्या दे रहे? व्यवहार नए, देखो ऊपर क्या लिखा। पहले यहां कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नए तो असत्यार्थ कहा है? और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का फल क्या होगा? प्रश्न समझना। व्यवहार नए को सर्वथा सत्यार्थ मारा जिसने, समझ रहे? जो एकांत निश्चय, जो निश्चयाभासी है वो व्यवहार नए को सर्वथा सत्य मानता है। सम्यक दृष्टि जीव तो सर्वथा व्यवहार को सत्य मानता नहीं। क्यों? कि व्यवहार तो सम्यक ज्ञान का अंग है, संयोग की तरफ से वस्तु स्वरूप को बताता है, भेद करके वस्तु स्वरूप को बताता है। वो झूठा कैसे हो सकता है? व्यवहार से 100% सही है। तो जो व्यवहार को सर्वथा सत्य मान लेते हैं वे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उनकी तरफ से कथन किया है कि जो व्यवहार नए सर्वथा असत्य, व्यवहार नए सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई तो देता नहीं है, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग शांत भाव का निश्चय होता है। व्यवहार का यह भी उपकार जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कि जो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानकर और अभेद को ही अथवा निश्चय को ही सत्यार्थ मानता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव वास्तव में वस्तु स्वरूप को समझता नहीं है। और व्यवहार की असत्यार्थता, अभूतार्थता जो कही है, उसका प्रयोजन है कि जो लोग सिर्फ संयोग को ही परमार्थ मान लेते हैं, व्यवहार को ही परमार्थ मान लेते हैं, तो फिर वो निश्चय से जो आत्मा का अभेद स्वरूप है, एक रूप स्वरूप है, नित्य रूप स्वरूप है, उसका अवलंबन करके पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे करेंगे? तो उसका अवलंबन छुड़ाने के लिए और निश्चय का अवलंबन दिलाने के लिए कथनचित व्यवहार को असत्यार्थ कहा है, सर्वथा नहीं। वस्तु स्वरूप को समझने और समझाने के लिए, और भेद की दृष्टि से तो वस्तु और संयोग की दृष्टि से तो वस्तु ऐसे ही है, इसलिए वो सत्यार्थ है। इसी समय सार में अपन 14वीं 15वीं आदि गाथा में पढ़ के आए हैं कि जब अपन कमलनी पत्र को पानी में संयोग की दृष्टि से देखें तो वो डूबा हुआ ही है, तो वो व्यवहार 100% सत्यार्थ है, भूतार्थ है, यथार्थ है।
और जब अपन स्वभाव के नजदीक जाकर के कमलनी पत्र को देखते हैं तो वो कमलनी पत्र ने पानी को छुआ नहीं है, इसलिए वो व्यवहार स्वभाव की अपेक्षा असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो अब अपन वस्तु स्वरूप की और उस प्रयोजन, उसको बताने के प्रयोजन की अगर अपन को विवक्षाएं समझ में नहीं आए तो अपन ऐसे ही भ्रम में रह करके और आपस में कसाय करके अपन स्वयं भ्रम में रहकर संकल्प विकल्प करते हुए चतुर्गति के ही पात्र बने रहेंगे। कभी भी अपना एकत्व भक्त आत्मा का श्रद्धा ज्ञान और लीनता करके पर्याय में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। तो निश्चय व्यवहार का प्रयोजन क्या है? जब तक ये नहीं समझे तब तक जीव मूढ़ का मूढ़ बना रहता है। निश्चय से आत्मा कैसी है? आचार्य देखो टोडरमल जी नहीं लिखा है कि उनने उनके जीवन में सब देखा, इसलिए कहा उन्होंने कि आभासी व्यक्ति कैसे हो जाते हैं। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं स्वच्छंद, ना पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता। कोई व्यवहार नय निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी और सत्यभासी, 5 चीजें लिखी उसमें। एक अकेले द्रव्य स्वभाव को ही आत्मा मान के सर्वथा उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में शुद्धता तो प्रकट करता नहीं और अपने को सर्वथा शुद्ध मान के सुचंदी हो गया, मनमाने तरीके से जी रहा है, चाहे साधु बन जाए चाहे ग्रस्त बना रहे, वो सब निश्चयाभासी है। तो वो आत्मा का 2 पक्ष है, एक सामान्य, एक विशेष, एक नित्य, एक अनित्य। तो वो एक पक्ष से आत्मा ऐसी है, दूसरी पक्ष से ऐसी है। तो तुमने एक पक्ष को तो पक्ष जो आत्मा में दोनों पक्ष है, तो पर्याय पक्ष और द्रव्य स्वभाव का पक्ष। तो द्रव्य स्वभाव से आत्मा को तुमने सर्वथा पूरी आत्मा मान ली, उसके पर्याय को सर्वथा अपने से भिन्न ही मान लिया। और यदि अब पर्याय के बिना तो द्रव्य होता नहीं, तो रात दिन कुछ भी परिणाम विकल्प करता रहे, चाहे पुण्य के करता रहे चाहे पाप के करता रहे, सब निश्चयाभासी है वो। अगर उसने आत्मा को शुद्ध मान लिया और ये सब पुण्य पाप तो सब अपने से भिन्न ही है सर्वथा, उसको जाना ही नहीं, तो अब तुम बाहर में कछु न कछु प्रवृत्ति तो करोगे। परिणति में तो 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, या तो पुण्य रूप, या पाप रूप, या वीतरागता रूप, शुद्ध रूप, या तो सोपयोग या असोपयोग या शुद्ध उपयोग। तो अब जब तुमने अशुद्ध उपयोग तो होता है अपने शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से, और जब तुमने अवलंबन तो पर्याय में लिया नहीं और अकेले सूक्ष्म ज्ञान में अपने को ऐसे सर्वथा मान के और पर्याय में अद्वैत प्रवृत्ति कर रहे, तो क्या बन गए? निश्चयाभासी। और व्यवहाराभासी क्या? साधक के जीवन में जो साथ में रहने वाला शुभ आचरण है, बाही में शुभ प्रवृत्ति है, वो तो चूंकि क्या है, जितनी जितनी वीतरागता है और वीतरागता के साथ सरागता है, तो वो सरागता तो आश्रय बंध का ही कारण है, परंतु साधक दशा में ऐसा ही सुमेल है 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुण के साथ 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता की साधना होती है, और श्रावक के 1 देश व्रतों के साथ 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की साधना होती है। तो परंतु ज्ञानी जानते हैं कि जो अभी कसाय की मंद कसाय रूप ये 28 पूर्ण आदि की प्रवृत्ति है, ये तो आश्रयबंदी है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर में जितना स्वाश्रय से भीतरागता चल रही है वो धर्म है, उससे संबंधित रहा है। तो अज्ञानी व्यक्ति बाहर की ज्ञानियों की प्रवृत्ति देख के और क्या करते हैं, उसी में धर्म बुद्धि कर लेते हैं। ये व्यवहाराभासी हो गया, उसने व्यवहार का सही स्वरूप नहीं जाना। तो कोई क्या करते हैं, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए स्वच्छंद ना पिछाने निशुद्धता, उस स्वरूप की शुद्धता पर्याय में अनुभव तो नहीं करते और
क्या करते, सर्वथा अपने को मान के जान के छवि संज्ञान में और बाहर में स्वभाव से प्रवृत्ति करते रहते। और कोई साधक के जीवन में जो आंशिक वीतरागता के साथ जो सरागता में जो बाहर की वृत्त आदि सुप्रवृत्ति चलती है सहचरभूत में, उसको निश्चय धर्म मानकर उसी प्रवृत्ति को करके अपने को धर्मात्मा मान लेता है। उसने व्यवहार का सही स्वरूप नहीं समझा, इसलिए वो व्यवहाराभासी बन गया। आप क्या करते हैं, कोई नए निश्चय, कोई व्यवहार नए निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न पहचान कर अपने से उद्धता। निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग तो है नहीं है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों एक ही वस्तु के अंग हैं, और जब ये दोनों जब द्रव्य स्वभाव का अवलंबन पर्याय करती है तो दोनों अनन्य हो जाते हैं, अभेद होकर के अनुभव होता है। तो निश्चय व्यवहार अलग अलग रहती नहीं है। क्या होता है, जब जाने निश्चय के भेद, उसी निश्चय अपने ही द्रव्य स्वभाव में ये गुण पर्याय आदि भेद हैं। माने एक ही वस्तु में दो धर्म है, सामान्य और विशेष, नित्य और अनित्य। तो ये तो एक ही वस्तु के हैं, तो एक ही वस्तु में ये दो पने का कार्य हो रहा है, इसलिए कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हो गई है। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार, तब सामान्य से वो वस्तु अभेद कहलाती है और व्यवहार से उसी के खंड करके करो तो भेद कहलाती है। जैसे अपन शरीर है, मनुष्य शरीर, तो ये मनुष्य शरीर अभेद दृष्टि से निश्चय से मनुष्य शरीर है, अभेद है। और व्यवहार से कहोगे तो दो हाथ, दो पैर, एक सिर, एक पीठ, ये सब हिप्स है, ये सब क्या है, उसी शरीर के अंग है, उसी सामान्य के विशेष है। तो अपन निश्चय व्यवहार अलग अलग हो गएगा। उसी अभेद वस्तु को भेद करके कथन करना, जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार तक, और कारण को उपचार माने तब बुद्धता। कारण माने संयोग आदि की तरफ कथन करना और व्यवहार से कथन करना, ये उपचार का कथन है। जब ऐसा समझे तब ये जीव ज्ञानी बनता है। अब इसमें क्या है, देखो लोक में तो अपन जो धंधा पानी आदि करते हैं उसकी बारीक से बारीक चीजों को समझते हैं, समझ रहे हैं ना। मफतलाल का कपड़ा एक बिक रहा है 250 मीटर, 250 रुपये मीटर वही कपड़ा, और वही मफतलाल का कपड़ा 100 रुपये मीटर बिक रहा है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? देखो पहली चीज तो मफतलाल कई प्रकार के सूत के कपड़े बनाता है, तो अलग अलग उसकी तो क्वालिटी में अंतर है। दूसरी बात, क्वालिटी भी एक ही है और फिर भी एक ही रेट पे बिक रही। बताओ कारण क्या है? नकली माल नहीं है, असली माल है। पर क्या होगा कि थोड़ा भी डिफेक्ट हो जाए उसमें, जो असली माल है उसमें कहीं पर भी डिफेक्ट हो जाए कहीं, तो उसको डिफेक्टिव माल अलग करके रख दिया जाता है और फिर वो आधे से रेटों में बिकता है। वही कपड़ा बिल्कुल ज्यों का त्यों, थोड़ा सा उसका क्या हो गया, बीच में कहीं कट गया, कहीं उसमें और कोई चीज आ गई, कोई थोड़ी भी डिफेक्ट आ गया, उसको अलग निकाल के रख देंगे। हैं? हाँ, जो थोड़े मशीन में थोड़ा जुड़ने में कुछ हो गया, थोड़ी गांठ आ गई, कुछ आ गया, उसको एक अलग रिजेक्ट करके डिफेक्टेड कपड़े में डाल, सेकंड माल कहलाएगा, माल वही है। तो अब ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार समझता है। अब जो सामान्य व्यक्ति है वो तो इतने डिफेक्ट जानती नहीं है। वो तो अगर एक कपड़ा वो मिल रहा है तुम्हारे लिए 250 और ये कपड़ा तुम 200 रुपये में देगो, तो तुम्हें लगेगा कि यार वो दुकानदार तो वही कपड़ा 200 में बेच रहा, वो 250 में बेच रहा। अब वो कहेगा यार ये तो ठग रहा हमें। अब उसको पता ही नहीं है कि वो इतनी सी थोड़ी सी मिस्टेक, इतना उसकी कीमत, और उसमें वो तो ले रहा हो मान लीजिए 250 रुपये वाला 50 रुपये मीटर का, या 50 क्या 25 रुपये के किफायत, और ये ले रहा है उसमें कितना ले रहा है, 100 रुपये की। 100 रुपये क्या कितना हो गया उसमें? अगर वो कितने बेच रहा है, ये 200 रुपये में बेच रहा है और वो 250 मीटर आया, ये 200 उसका 225 है।
अरे अपन तो डिफेक्ट वाला तो क्या है, और सस्ता भी, जैसे मान लीजिए उसको तो कितने में आया, मान लीजिए कि वो उसके लिए 100 रुपये मीटर मिल गया, 150 रुपये मिलेगा, वो 250 मिल रहा है। और ये अगर मान लीजिए 200 रुपये मीटर बेच रहा है, तो इसको तो 100 रुपये मिल रहा है, और उसके लिए अगर 250 रुपये में आया तो उसके लिए 25% का मुनाफा ले रहा है, तो उसको तो 25 रुपये मिल रहा है। इसको 200 बेचने में भी 100 रुपये मिल रहे हैं, और उसको 250 में बेचने में भी 25 रुपये मिल रहे हैं, और फिर भी उसको जो समझते नहीं है ग्राहक भी कहेंगे कि लूट रहा है। कौन लूट रहा है? 250 वाला, और जबकि वो ईमानदारी से कपड़ा बेच रहा है, और ये लूट रहा है। नंबर 2 का, पहले चीज तो तुम्हें नंबर 2 का कपड़ा दे रहा है, और इनकम भी 100 रुपये ज्यादा दे तुमसे, माने वो 75 रुपये तुमसे ज्यादा इनकम ले रहा है कि नहीं ऐसा? तो ये क्या है कि लोक में तो अपन सब माहिर है इस चीजों में, और ऐसा माल कोई माल डिफेक्टेड वाला लेता दे है, सामान गांव के लोग तो कुछ समझते नहीं है। और शहरों में भी ऐसे ही है, सामान लोग उसको अगर तुम भी तो जानते नहीं ग्राहक, और उसके लिए आप नंबर इस प्रकार का दो माल, नंबर 2 का सेकंड माल, तो वो बढ़िया प्रसाद है, हमें तो वही माल मिल गया। थोड़े डिफेक्ट में कोई समझते नहीं है कि इसमें कहाँ क्या मिस्टेक है। ऐसे यहां धर्म के मार्ग में भी व्यवहार में तुम कितना अच्छे से अच्छे आचरण कर रहे हो नैतिकता का, और तत्व के बारे में विपरीतता चल रही है, पूरे के पूरे मिथ्या दृष्टि हो, उससे कुछ धर्म नहीं होना। अनंत बार जीव नौ में गिरवेक तक चला गया, और सामान्य जनता तो व्यवहार के देखती है, अरे भैया जी देखो कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया है, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि गलती कहां हो रही। ऐसे ही अपन को यहां धर्म के क्षेत्र में कहां कौन सी गलती चलती है, जब तक आप पूरा सूक्ष्मता से, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, नित्या नित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है। अब उसी वस्तु को समझाने के लिए एक तो अपन व्यवहार से संयोग की तरफ से, क्योंकि संसार में जीव कर्म शरीर आदि के संयोग में रह रहा है, तो समझाने के लिए आप मोटी बुद्धि वालों को संयोग की तरफ से ही समझाना पड़ेगा। जब तुम सूक्ष्मता में चले जाओगे तो उनके गुण अशुद्ध आदि भावों से, देखो पहले बच्चों को जब पढ़ाते थे ना पाठशाला वगैरह, अभी थोड़ा ये सब तात्विक और आध्यात्मिक चर्चा वैसे चलने लग गई। पहले तो मोटे मोटे रूप में आत्मा किसे कहते हैं? जो खाता पीता है, चलता फिरता है, सुखी दुखी होता है, वो आत्मा है। ये ऐसा अभी बहुत मोटे मोटे, अब थोड़ी तर्क लगा उसकी तो चलते फिरते हैं, तो ये तुम्हारी गाड़ियां भी चलती हैं, हवाई जहाज भी चलता है, तो वो जीव है क्या? जीव है। खाने पीने में तो अपन को आजकल रोबोट बना दिया, तो वो भी तुम्हारे लिए पूरा का पूरा नकली बने मनुष्य को खाने पीने का काम भी देखेगा। और खाना पीना तो ये अचेतन में हो रहा है, खाने का भाव जीव में हो रहा है। तो जो खाने का भाव, तो वो खाने का भाव भी आश्रव भाव है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव के स्वभाव को तो जो जानने वाला है वो लक्षण है। जो खाने का भाव है उसका लक्षण करोगे तो जो खाते पीते नहीं है, ये सदा खाता पीता जीव सदा थोड़ी खाता रहेगा। जिस समय वो खा नहीं रहा है तो उस समय वो जीव बनेगा क्या? जीव। अगर खाने पीने के भाव को लक्षण बनाओगे तो खाने पीने का भाव तो सदा होता नहीं, तो सब जीवों में घटित नहीं होता। तो ये क्या है कि जब सूक्ष्म रीति से आप तत्वों का निर्णय जब तक नहीं करो तो मोटे मोटे रूपों में तो ये सब अपन को ऐसी लगा तो ये सब सही है। ये सब सदोष लक्षण वो होने चाहिए निर्दोष, कि किसी भी जिसका लक्षण किया जाए उसमें किसी में भी माने पूरी वस्तु में व्यापना चाहिए। 3 दोष से रहित होने चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। उस पूरी वस्तु में रहने चाहिए, उसके अतिरिक्त दूसरे में नहीं जाने चाहिए, और असंभव उसमें हो ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीव का लक्षण अपन को क्या बताया? जानना, देखना। केवल ज्ञान नहीं, मतिसूतक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं। कौन सा लक्षण है? जानना ज्ञान, जानना लक्षण है, जानना देखना। उपयोग लक्षण, तो उपयोग सामान्य से सभी जीवों में पाया जाता है। निगोज से लेकर के सिद्धालय तक के सब जीवों में जानना देखना हो रहा है। उस जानने देखने में ही आत्मा व्याप रही है।
तो अपन जानने देखने में जो व्याप रहा है, उस जानने देखने से उधर देखेंगे तो अपन को मूल आत्मा का स्वरूप अनुभव में आएगा। अब ये शरीर आदि राग आदि ये तो आश्रय भाव है, वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन को जब तक ऐसा सूक्ष्मता से, मोटे मोटे रूप में तो अपन को अरे का करने भैया, अपन को अरे का करने नहीं, धर्म के क्षेत्र में जब तक गे सूक्ष्मता से आप यहाँ समझोगे नहीं, तब तक कहाँ कहाँ। अब अनंत बार ये बताओ आप, जब मुनि भेद धारण करके बाहर में कोई दोष नहीं, और 11 अंग 9 पूर्व तक के क्षय संज्ञान को धारण करके और जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्षय संज्ञान में उनके कोई गलती नहीं है, पर गलती क्या है कि वो प्रयोग करके अंदर में अपने प्रयोग करके नहीं जानते, सब धारणा ज्ञान में उनने जानकारी कर ली और अपने को मानने लगा कि हमने सब जान लिया, आत्मा को जान लिया। आत्मा की जानकारी कर लेने से आत्मा को जानना नहीं होता है। तुमने जानकारी कर ली कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, शरीर से भिन्न है, और इस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है, सब समझ लिया, पर अंदर में सबसे भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करी, तो तुम्हें आत्मा का भी काखा का नहीं पता। देखो, जिस चीज की व्यक्ति डॉक्टरी में डिग्री ले लेवे, ऐसा समझ लो, रसों के बारे में, फलों के रसों के बारे में किसी ने डॉक्टरेट किया और उसने सारे रसों के लक्षण और पूरी परिभाषाएं और सारे फलों का स्वरूप और सब समझ लिया, और एक गांव का व्यक्ति या किसान है या बगीचे वाला तुम्हारे बागवान है, वो कुछ नहीं जाना शब्दों में, तुम्हारी डॉक्टरी के शब्दों में तुम्हारी व्याख्या करके समझा सकता है। सामने 4 फलों की रस निकाल करके गिलासों में रखी और एक डॉक्टर के सामने रखी और एक उसके सामने रखी। उस डॉक्टर को आप पूछो कि ये किसका रस है, उसको चखाओ भी, उसने चखा नहीं होगा तो बता नहीं पाएगा ये काय का रस। पढ़ के तो बता से सुना सकता है कि उसका ऐसा रस होता है, वैसा रस होता है, परंतु उस रसों के स्वाद के, और वो व्यक्ति पढ़ा नहीं हो, ज्यादा बता नहीं पाता हो, और वो कहेगा कि नहीं ये संतरे का रस है, ये मौसम्बी का रस है, ये अनार इसका रस है, ये सारी चीजें वो बिल्कुल एक एक का पूरा डॉक्टरी नहीं की होगी, वो बता देगा। ऐसे जो अपन को बताया ना कि जो तुष्मास भिन्न वाले भी ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो जाते, शब्दों में वो कुछ नहीं जानते और उनको अंधे अपने स्वरूप का अनुभव करके और निराकुलता का वेदन करते, और बाहर में जो उपयोग जाता है उसमें आकुलता भाषित होती है। तो अपना जिसके अवलंबन से उनको शांति मिलती है, ये ही मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, और ये बाहर मेरा कुछ नहीं है, और जितना जितना अपने में स्थिर होते हैं यही अपन को शांति का उपाय है, और बाहर की तरफ जाते हैं तो आकुलता होती है, ये अशांति का कारण है। उनने सब समझ लिया, इतनी 4 बातें समझ ली कि जिसमें अपन एकाग्र होते हैं वो अपन है, और एकाग्रता करने पर शांति मिलती है, और ये सब पर अपने से भिन्न है, और इस तरफ अपना उपयोग जाता है तो आकुलता होती है। उसने सब पूरी द्वादशांग समझ ली। अब क्या करेगा वो अपने में अंदर में लीन होता जाएगा, एक दिन लीन हो गया अनंत बन जाएगा। और जो 11 अंग 9 पूर्व तक की व्याख्या इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दे, बाल के खाल निकाल के बता देगा तुम्हें, और फिर भी अंदर में स्वरस्वाद स्वरूप कहे नहीं, वो व्यक्ति इतना ही दम्भ करके भटकता रहेगा। तो जानकारी बाहर के क्षयोपशम की धर्म को ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, और ऐसे ही बाहर का तुमने सब त्याग दिया, और अंदर में जिसको पकड़ने के लिए त्याग था और उसको पकड़ा नहीं, तो तुम महीना महीना के उपवास करो, चाहे कुछ भी करो, शरीर को सुखा डालो, परंतु अंदर में अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो इससे कुछ नहीं होना। और बाहर में तुम कसाय भी करते नहीं दिखो, इतनी मंद कसाय कि शरीर को छील करके और उसमें तुम्हें नमक छिड़क दो तो भी तो उफ नहीं करोगे, और फिर भी धर्म का तुम्हारे जीवन में अंत नहीं आएगा। तो बाहर की ऐसी मंद कसाय रख करके और सिर्फ बाह्य तप उपवास व्रत आदि करना धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अंदर में अपने उस आत्मा के अवलंबन से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता से, उसका नाम धर्म है। स्वरूप अनुभव का नाम धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। अब स्वरूप ही नहीं समझोगे, उसका अनुभव कहां से करोगे? तो ये सारी बातें अपन को पहले तो शब्दों में समझाई जाती हैं, और फिर अंदर में उसको जीवन में व्यक्ति सबसे भिन्न होकर के अपना अनुभव करके, और फिर वो शांति जीवन में प्रकट करता है, और उसी को बढ़ाने के लिए बाहर से निर्वृत्ति करता है, तब जाकर के जीवन में वो अतीन्द्रिय आनंद आता है। और ये सब बाहर के त्याग आदि पर तो उपचार से आरोप आता है,
धर्म तो तुम्हारा आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है, बाहर का त्याग ग्रहण तो आरोपित है। इसको तो कहा जाएगा, सब छोड़ दिया तो कहेंगे भैया ये धर्म, पर सब छोड़ने से धर्मात्मा नहीं बनता है। धर्मात्मा तो आत्मा में लीन होने से बनता है। अब वो आत्मा की लीनता का भूसा ही नहीं हो और बाहर में सब छोड़ के और तुम सोचो कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए और दंभ करो, दंभ करने से तो पुण्य ही नहीं होगा। शांत रहोगे, निष्कषा मंद कषाय रूप रहोगे और अपना 28 गुण आदि का पालन करोगे और किसी प्रकार दूसरों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं करोगे तो मंद कषाय से पुण्य बनेगा। और बाहर में अगर तुम वेश आदि धारण करके और दंभ करके और कषाय करते रहोगे तो पुण्य भी नहीं बनेगा, धर्म तो होने ही नहीं। तो जब तक जीवों को ये यथार्थ बोध नहीं होता तब तक अनादिकाल से जीव भ्रमित रहा है, अपने को ही ठगा है, किसी दूसरे को कोई नहीं ठगता। ध्यान रखना, अगर कोई इस प्रकार से भ्रम में रह करके अपने को धर्मात्मा माने तो किसका बिगाड़ है? दूसरों का, खुद ही का। तुम्हारा बहुमूल्य जीवन तुम बर्बाद करोगे। इसलिए जितनी भी चर्चा होती है प्रत्येक जीवों को अपने जीवन पे घटित करके समझना चाहिए, दूसरों के प्रति उसका विचार नहीं करना चाहिए। क्यों कि दूसरों से तो ना तुम्हारा हित है ना हित है। वो गलत कर रहा है तो उसका दुख वर्तमान में भोग रहा है और आगे भी चतुर्गति में घूमेगा, और अगर वो सही है और तुम उसको गलत कह रहे हो तो तुम गलत भाव करके पाप आदि कमाओगे, दुर्गति में जाओगे, इतने भी दुखी रहोगे कदाच से। और वो व्यक्ति तो धर्मात्मा है तो वो तो अपना वर्तमान में भी सुखी रहेगा और आगे कर्मों का संबंध करके आगे सुगति प्राप्त करके क्रम से मोक्ष को पाएगा। तो तुम्हारा हिताहित तुम्हारे जीवन से है, दूसरों का हिताहित उनके लिए है। तो अपन को किसी दूसरों के प्रति ज्यादा अपन को बल नहीं देना चाहिए। क्यों कि भैया अपने हाथ में नहीं है ना दूसरों का सुधार, कहे। इसलिए अपन को अपन ज्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड रह करके धर्म की प्रवृत्ति नहीं करें। साक्षात भगवान भी होवे तो उनसे तो अपन धर्म की विधि सीखें, शास्त्रों गुरु हो उनसे धर्म की विधि सीखें और सीख करके अपने जीवन में प्रयोग करके सुखी हो। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती वस्तु व्यवस्था तब तक वो भ्रमित ही रहता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, भले ही अभी आत्मा शरीर कर्म आदि के साथ एक चित्रावगाही संबंध है और उस संयोग होने से व्यवहार से अपन शरीर आदि के माध्यम से उनका निरूपण करें, परंतु उसको परमार्थ निरूपण नहीं समझना, ये बात इसमें लिखी है। तो ये देखिए कि यहाँ पर शरीर के शुक्ल रक्त आदि गुणों का स्तमन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तमन नहीं होता। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तमन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तमन होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये कौन सी गाथा पढ़ ली हमने? अभी तो हम इधर 28 पढ़ रहे थे, 29 की पढ़ ली। उसमें नहीं 29 में, उसमें भी वही अभी गाथा में वही समझा रहे। तो देखो इसमें यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार न तो असत्यार्थ है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर यह है कि व्यवहार न सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसी निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता है, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी समझना, तो भी अनेका और उसी से ही स्तुति की जा रही है, तो वो फिर एकांत हो गया। अथवा विवक्षा खोल दोगे तो फिर उसमें सम्यक एकांत हो जाएगा कि व्यवहार से संयोग की तरफ से शरीर की स्तुति से ही कथन किया जाएगा, तो वो कथन झूठा नहीं कहलाएगा। परंतु जब विवक्षा नहीं खोलेंगे, उसका स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है तो अपन बिना विवक्षा के उसमें अनेक धर्म बताएंगे कि ये किसी के भाई भी हैं, ये किसी के पति भी हैं, ये किसी के पिता भी हैं, ये किसी के नाना भी हैं, ये किसी के मामा भी हैं, ये किसी के चाचा भी हैं। ये सब अनेकांत में आपका चलेगा। परंतु जब विवक्षा खोल दें क्या कि ये अपने पत्नी के पति ही है, ये पत्नी के और कुछ नहीं है। अभी विवक्षा नहीं खोली, अपने ज्ञान में है,
कि किसकी अपेक्षा ये पिता है, किसकी अपेक्षा पति है, किसकी अपेक्षा अपने ज्ञान में है, सम्य ज्ञान में। परंतु आप ऐसा कह रहे हो, अनंत उनके अनेक धर्म बता रहे हैं, परंतु जब विवक्षा खोल दोगे कि ये अपनी पत्नी के पति ही हैं, ये अपने भाई के भाई ही हैं, ये अपने बेटे के पिता ही हैं, तो ये सम्यक एकांत हो गया। समझ में आ गया? अपने माने किन के क्या है वो विवक्षा खोल दी। तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा आत्मा को क्या बोलते हैं? ज्ञान वाला दर्शन वाला बोला जाता है, परंतु तुम आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला ही सर्वथा बोलो तो अनंत गुणों का अभाव हो जाएगा कि आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाला ही है, अन्य गुण है ही नहीं उसमें, तो ये हो गया मिथ्या। तो अपन बोलो आत्मा ज्ञान दर्शन की अपेक्षा ज्ञान दर्शन गुण वाला है, दो गुणों की अपेक्षा, अथवा क्या है ज्ञान दर्शन वाला भी है, अस्तित्व वाला भी है, तो अनंत गुणात्मक है, तो उनमें सब में भी लगाते जाओ। तो ऐसा अनंत गुणों का पिंड फिर अभेद आत्मा है, फिर एक एक गुण कोई अलग अलग नहीं रखी उसमें। ऐसे अपन को ये सारा व्यवहार परमार्थ को समझाने के लिए संयोग की तरफ से कहो, गुण भेदादि करके कहो, वो सब सही है, परंतु उसको सर्वथा गुण भेद ही मान लो, एक ही गुण वाला मान लो, संयोग ही रूप मान लो, उसका नाम मिथ्यार्थ है। आ रहा समझ में कुछ? ये विवक्षाएं समझना, उसका प्रयोजन समझना। इसका ये प्रयोजन कह रहे हैं कि भैया ऐसा शांत मुद्रा देख करके शरीर की तरफ से अपन कहेंगे भैया देखो भगवान की कितनी शांत मुद्रा है, तो अपन को भी कसाय रहित होने की प्रेरणा मिलेगी उसको देख के, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुम्हारे अगर अंदर में कसाय नहीं है, परिणाम शांत है, तो तुम्हारे शरीर में भी कसा ऐसी कुप माने जो शरीर की विकृति होती है वो नहीं दिखाई देगी। छद्मस्त का उपयोग पूर्वक ही शरीर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जब किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्या होगा, उसकी आंखें लाल हो रही होंगी, और क्या होगा, गाली दे रहा होगा। तो ये सब अपन को भाव तो आत्मा तो दिख नहीं रही, पर अपन काय से जानेंगे कि इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, काय से अनुमान करेंगे अपन? उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंधित शरीर की प्रवृत्ति गाली आदि से तो समझेंगे कि भैया तुझे कितना गुस्सा आ रहा है, थोड़ा शांत हो ना। तो ये अपन को बराबर जब तक इस प्रकार से कि ये कथन निमित्त की, वास्तव में तो गुस्सा तो आत्मा में आ रहा है, पर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर और आत्मा का और वाणी का, कि जब आप कसाय पूर्वक बोलोगे तो आपके वचन अलग प्रकार के निकलेंगे, और जब आप प्रेम से बोलोगे तो आपके वचन अलग प्रकार से निकलेंगे। गुस्सा में आपने कहा बैठ जाते, ऐसा बोल दिया आपने, समझ रहे ना, ऐसा बोला। अब कोई आया कि भैया इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने कहा, और फिर वो आया तो भैया हमने इसका क्या अपमान कर दिया, हमने ये कहा था बैठ जाओ, नहीं, शब्द तो यही बोले थे ना, बैठ जाए, तो हमने तो ये बोला था कि बैठ जाओ यहाँ, नहीं तुमने, अरे हमने कि यही बताओ क्या बोला, यही बोला था कि और कुछ बोला था? तो नहीं, ऐसे नहीं बोला था तुमने, कैसे बोला था? तो बोलने की शब्द तो वही है, पर बोलने का तरीका तुम्हारा गलत था, और वो तरीका बिना कसाय के नहीं बोला जाता है ऐसा। तो शब्द भी होने पर भी अभिप्राय, अच्छा अभिप्राय प्रेम को भी है कि लूटने हैं तुम्हें, और इसको प्रेम से, ये लोग जितने जी मर्डर करते ना, प्रेम से ले जाकर के नाश्ता पानी कराते, उनको दारू पिलाते। अभी जो केस हुआ ना एक, ये जो तुम्हारे यहाँ जो ये काम करता है ना दादा, तो इसकी जो जिसके यहाँ पहले घर में रहता था, उसके भाई ने ही अपने भाई को मार डाला है, सरमानिया का था, कहाँ का था, तो क्या ले गया उसको, बढ़िया शराब पिलाई और मार डाला, और भाई। तो मतलब क्या है, अब वो जो भी हो वो तो वो छोड़ो व्यवस्था, पर हम तो ये बताना चाह रहे कि वो भाई नहीं समझ रहा है कि जी हमें काय को ले जा रहा है, क्या कर रहा है, वो तो प्रेम से ले जा रहा है, बढ़िया जो शराब पीता था तो शराब पिला रहा है। तो मतलब तुम्हारा अभिप्राय बाहर में प्रेम से भी बोल रहे, पर तुम्हारा अभिप्राय क्या है, फल तुम्हें उसका मिलेगा, लूटने का। कोई ग्राहक आता है और अपन को सोचते हैं कि यार इसको अच्छा मुर्गा है, अच्छा बोलते ना आज अच्छी मुर्गा कट रहे,
तो क्या अभिप्राय है तुम्हारा? है? क्या है, कौन सा भाव है बताओ? अरे भैया वो भी जीव है, वो भी बेचारा दुखी है संसार में, तो अपन उसकी आत्मीयता से संयोग कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं। तो तुम्हारे देखना तुम माने उसी ग्राहक चलाने दुकानदारी करने से कोई पाप का बंध नहीं होता है, पर तुम्हारा दूसरों को लूटने का, ठगने का, झूठ बोलने का, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने का, ये भाव पाप भाव है। न्याय नीति ईमानदारी से आप कमाओ, दुर्गति की बात थोड़ी होगी। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति जब ये सब समझे कि देखो भैया बाहर की वस्तुएं तो आती हैं पुण्य के उदय से, पर तुम बेईमानी चोरी बदमाशी करोगे तो कब तक चलेगी? लोग में बोलते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये कई बार चढ़ती। इसलिए जो समझदार व्यक्ति हैं वे लौकिक दृष्टि से बहुत अच्छे भाव रखकर, जीवों के प्रति प्रेम रखकर, आत्मीयता रखकर और धंधा पानी भी करते हैं, पर उसको सहयोग करने के लिए मुनाफा वाजिब इनकम भी लेते हैं, उनको पाप का बंध नहीं होता है। संयोग कर रहे हैं, तुम भागते फिरोगे बाजार लेने, कितना खर्चा होगा, हम वहां से लाया इतना पैसा लगाया, तो हम वाजिब इनकम, मेहनत का, पैसों का इनकम, हमें जरूरत है आमदनी की, हम अपने उचित रेट पर तुम्हें दे रहे हैं, और तुम अपनी तरफ से जाओगे तो कितना खर्चा होगा, तुम्हें वो चीज लाने में बहुत मेहनत माने बहुत कीमती पड़ जाएगी। तो ये तुम उनका उपकार कर रहे हो। तो ये जब अपन इस प्रकार से सद्भाव रख करके जो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको पुण्य का बंध होता है। तो अब बाहर की प्रवृत्ति अपन को भावों से पता पड़ती है, और बाहर की प्रवृत्ति तो शुभाशुभ भाव पूर्वक निमित्त नैमित्तिक संबंध से होती है, पर अंदर की प्रवृत्ति निष्कषाय भाव की है, अपने स्वरूप में एकाग्रता की। अब वो तो बाहर में तुम्हें दिखेगी नहीं। उसके लिए तो तुम जब अनुभव करोगे तभी दूसरे को समझ पाओगे कि व्यक्ति भी कैसा अनुभव करता हो। धर्म की प्रवृत्ति कसाय से रहे थे, स्वाश्रित रूप है, उसमें बाहर का संबंध खत्म हो जाता है, तो सब मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। इसलिए क्या कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ती ते। त्रिगुप्ति माने स्वरूप में गुप्त होने से, त्रिगुप्ति माने मन वचन काय को रोकना नहीं, मन वचन काय का रुक जाना। अगर रोकने में उपयोग लगाओगे तो त्रिगुप्ति नहीं भाई, समझ रहे ना। मन वचन काय जब स्वरूप गुप्त होता है जीव, तो अब जिस उपयोग से अपन सोचते थे, जिस उपयोग पूर्वक बोलते थे, जिस उपयोग से शरीर में प्रवृत्ति करते थे, अब वो उपयोग तो स्वरूप में डूब गया, तो अब प्रवृत्ति कौन करे? तो आपकी बाहर में प्रवृत्ति स्थिति कैसी बन जाएगी शरीर की? तिन सुथिर मुद्रा यो चिंत निज में थिर भई। तो उनकी जो है मुनिराज जब स्वरूप में लीन होते हैं तो तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज को जाओ, पत्थर की मूर्ति बैठी, ऐसी स्थिति बाहर में बन जाती। तो ये सब चीजें अपन को यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि भैया ये कथन व्यवहार का है, व्यवहार में भी उपचरित सद्भूत व्यवहार का है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का है, कि उपचरित सद्भूत व्यवहार का है, कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का है, कि निश्चय का है, और उसका प्रयोजन क्या है। अब ये जब तक नहीं समझे तो अपन धर्म 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 तो करते कहते रहो, पर होना कुछ नहीं है, भरम रहना है। दुकानदार अपन बन गए कपड़े के, और अगर कपड़ों की वैरायटी नहीं समझेंगे, सारी चीजें नहीं समझेंगे, तो क्या होगा? दुकान चला पाओगे कि दिवालियां निकालोगे? भाई वही चीज तुम्हारे लिए रिजेक्ट चीज उन्होंने असली रेट पे दे दी, और यहाँ दूसरे लोग उसी चीज को सस्ती बेच रहे हैं, तुम्हें महंगी मिली, तो तुम्हारा तो यहाँ चलेगा ही नहीं काम। तो कभी कभी आजकल क्या कहते हैं लोग बात, कि कोई टैक्स नहीं दे करके माल लाते हैं और कुछ टैक्स चुका के लाते हैं, तब क्या होगा? अब जो टैक्स चोरी करने वाला है ना, तो जो टैक्स चुका रहा है वो कहता है यार फिर तो यार हमारी ग्राहकी नहीं चलेगी। माल के दुकान ग्राहक कहेंगे क्या, तो अब क्या करो अपन, अपनी बेईमानी करो। तो देखो भाई, उसकी तो बेईमानी से पाप का आश्रय बंद होगा, कुछ दिन दुकान चलेगी, और तीव्र पाप का उदय आ जाएगा तो यहीं जेल में चला जाएगा, तुम्हारे सामने पकड़ा जाएगा, तो क्या होगी उसकी दशा? क्या होगा?
जितना पैसा उसने कमाया सब ठिकाने लग जाएगा कि नहीं? और यही क्या होगा? बदनामी होगी। तो दूसरे बेईमानों को देख करके ईमानदार व्यक्ति बेईमानी नहीं करता कि उनकी वो जाने। हमारे पुण्य के उदय से हम ईमानदारी से बेचेंगे। देखो भाई, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, अपन को अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलना है तो अपन को भी ईमानदारी से गवर्नमेंट सबको अगर टैक्स भरवाएगी तो उसी हिसाब से तुम्हें इनकम लेना पड़ेगी। गवर्नमेंट तो व्यापारी को 10% कमाता है। नहीं, कैसे कमाता है? नहीं, देखो सुनो 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 पहले उसमें क्या है कि आपने 10% तो इनकम माने आप क्या ले रहे हो? लाभ ले रहे हो माल बेचने पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है कि यदि आपको जीवन उपयोगिता के लिए 5 लाख तक तो हम तुमसे टैक्स लेंगे ही नहीं। तो जीएसटी में लगेगा तो वो तो आपको जोड़ करके ग्राहक से लेना है, वो आपको अपनी तरफ से नहीं देना है, वो तो आप उसको जीएसटी में कीमत में जोड़ करके और मूल्य उसका जितना इनकम है उतना लोगे, उससे कोई मतलब नहीं। अपन को कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो तो वो जाने। अपन को तो अगर वो जितना टैक्स जोड़ रही है अपन को तो ग्राहक से उतना लेंगे, अपन तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अगर टैक्स ज्यादा ले रही है, उसको जरूरत है, तुम्हारी लाने ले रही हो, हाँ काय के लिए ले रही, तुम्हारी व्यवस्था बनाने, अपने घर में तो रखना नहीं उसको। देखो अनर्गल में तो अपन को लग रहा है, सुनो अपन को अनर्गल लग रहा है, क्यों कि वो जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स ले रही है, समझ रहे? उनको जरूरत ही नहीं है, ढील लगा लगा करके पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनके लिए आवश्यक ही नहीं है। उनके परिवार में 5 सदस्य और उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए अब जिस कहाँ ले जाओगे तुम? नंबर 2 का तुम उधर ले जा करके कहीं जमा करोगे विदेशों में, तो यहीं दो ना जनता की सेवा में, तो वो अपेक्षा दूसरी है। इसलिए अगर गवर्नमेंट विवेकी ईमानदार है तो वो किसी के ऊपर इस पर अनर्गल टैक्स लगा ही नहीं सकती। जो भी न्याय नीति पूर्वक होगा उचित उसके जीवन के लिए जनता बगावत कर देगी गवर्नमेंट से, अगर बिल्कुल वो जनता के विपरीत कार्य करेगी वो तो सबके हित में होगा, ज्यादा लोगों के हित में होगा वो कार्य गवर्नमेंट करेगी, और ज्यादा हित के सबके हित में होने चाहिए, ज्यादा के नहीं सबके हित में होने चाहिए, वही गवर्नमेंट के न्याय का ठीक है, अन्यथा नहीं। तो मतलब ये है कि अपन को लगता है, अपनी जो मान्यता अपन ने बना रखी है उससे अपन को लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही, पर गवर्नमेंट भी सार्वजनिक रूप में बैठ करके निर्णय लेती है और सारे लोग वहां पर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर पूरा सर्वांगीण विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी सीधे सीधे कोई निर्णय, हाँ, तो सारी चीजें उसमें होती है। और कब तक चलेगी? अगर तुम अनर्गल परिवर्तन करोगे तो कितने दिन चलाओगे? ज्यादा नहीं चल सकती। इसलिए अपन को तो पूरा न्याय नीति पर, धर्म पर, पुण्य पाप के उदय पर अगर विश्वास रख करके अपन सही जीवन जिएंगे, अपन को कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। सारी बाह्य व्यवस्थाएं भी देखो, बाह्य व्यवस्थाएं बनती हैं पुण्य पाप के आने, तो गवर्नमेंट भी आपके उदय अनुसार बनेगी। समझ में आया? गवर्नमेंट कौन बनेगी कि आप जैसे पुण्य पाप कमा के आए हो उसी उदय अनुसार आपको गवर्नमेंट मिलेगी, राजा भी उसी हिसाब से मिलेगा, तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। आपने अगर पाप कमा के आए होगे तीव्र, तो इस पंचम काल में ऐसे वातावरण में पैदा होगे कि आपको इन प्रतिकूलताओं में जीना पड़ेगा। इसमें एक प्रश्न ये भी है, जैसे गवर्नमेंट अपने से जीएसटी वगैरह ले रही, मतलब सब बिल में आता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी एक रुपये से मतलब जैसे ये मुर्गे वगैरह का पालन करने के लिए उनके अनुदान देती है, ऐसा नहीं है, मतलब वो जीएसटी में जा रहा है, जिससे अपने को बहुत लगेगा, अपन को नहीं लगेगा। अपना अभिप्राय गवर्नमेंट को मुर्गे बनाने, काटने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, मांस बेचने के लिए नहीं। अपन तो काय के लिए कर रहे हैं कि ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए आप दो। जैसे मान लीजिए किसी गरीब भूखे भिखारी आदि को आपने भोजन करा दिया और वो भोजन करके फिर गलत काम करता है, तो अब कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हमने तो तुम्हारी दया करके, हमने तो परोपकार की दृष्टि से तुम्हें दिया है सहयोग करने के लिए, हमने गलत काम करने के लिए नहीं दिया। गलत काम तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, हम तो नहीं भोगेंगे। हमारा अभिप्राय गलत कराने के लिए नहीं। तो
इस काल में चूंकि वातावरण इतना गंदा है, अपन ऐसा पाप कमा के आए हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं, साथ ही साथ पुण्य बंद करके आते तो अपन ऐसे गंदे वातावरण में पैदा ही नहीं होते। जहाँ का राजा धार्मिक, न्यायप्रिय, चक्रवर्ती आदि सम्यक दृष्टि होते हैं, वे गलत कामों का समर्थन करती नहीं, गलत काम करवाती नहीं, अपन वहाँ पैदा ही नहीं होंगे। तो पूर्व में अपन ने गलती की, अब अपन गलती नहीं करें, अपन न्याय नीति पूर्वक जिए। न्याय नीति पूर्वक जितना जीवन है चले तो चले, और अगर आयु पूरी हो जाए तो हो जाए, हमको चिंता नहीं है। मेरी भावना में पढ़ते अपन क्या पढ़ते, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद। अभी आप धर्म पूर्वक जियोगे और अगर आयु पूरी हो जाएगी कैसी प्रतिकूलता है, आयु पूरी हो जाएगी, आप आगे सदगति में जाओगे, आगे आपको ये वातावरण मिलेगा ही नहीं, आपको बढ़िया धर्म आराधना के अनुकूल सारा वातावरण मिलेगा। इसलिए अगर आप धर्म पे चलते हो, न्याय पे चलते हो, तो आपकी हानि किसी भी रूप में नहीं हो सकती, ये समझ लेना। चलिए एक मूढ़ बहू थी, सायंकाल का समय था, सासू माँ कहीं बाहर गई और बहू से कहा कि तुम देखना कोई भीतर ना घुस जाए। बहू डंडा लेके बाहर द्वार पे ही बैठी रही कि कोई अंदर ना जाए। रात हुई लेकिन अंधकार घुस गया, अंधकार घुस गया। अब बहुत चिंता में कि हम तो द्वार पे ही बैठे रहे, लेकिन ये अंधेरा कैसे घुस गया आखिर। उसने डंडा उठाया और पूरे में अंधकार को भगाने के लिए घुमाना शुरू किया। पूरे घर की सामग्री तहस नहस हो गई, सामान टूट गए। सास ने आवाज़ सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात हो गया। कहने लगी, सासू माँ मैं जब से बैठी देखती रही, ये अंधेरा पता नहीं कब कहाँ से घुस गया। मैंने कहा, बहू अंधेरे को भगाने का तरीका डंडा चलाना नहीं है, दीपक जलाना है। ऐसे ही हम लोग अनादिकाल से धर्म के नाम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक लाभ तो नहीं हुआ, अपितु हानि ही हानियाँ हुई है हमें। इसलिए आज ज्ञानियों के माध्यम से सही बात समझ में आ रही है, तो हमें शीघ्र अपना हित कर लेना चाहिए। यहाँ पे शिष्य का पूर्व पक्ष शिष्य ने रखा कि देखो, हम भी तीर्थंकर देवादि की स्तुति करते हैं और शरीर आश्रित स्तुति करते हैं कि 2 हरियल, 2 सांवले, 2 गोरे, 2 लाल और 16 कंचन वर्ण हैं, मैं बंधु त्रिकाल। तो क्या यह जो स्तुति की जाती है झूठी है? तो आचार्य देव ने कहा कि तू नए विभाग को नहीं जानता, ये जो कथन है यह व्यवहार का कथन है। व्यवहार से शरीर आदि के माध्यम से तीर्थंकरों आदि की स्तुति की जाती है, लेकिन वास्तव में वह शरीर जीव नहीं है, जीव तो उस शरीर के अंदर वो है, उसकी स्तुति की जा रही है। इसलिए व्यवहार से परमार्थ को बताया जाता है। जैसे चांदी और सोने का एक पिंड बनाया जाए तो कहा जाता है कि सफेद सोना है ये, लेकिन समझना यह चाहिए कि चांदी सफेद और सोना पीला है। इस प्रकार से यहाँ पे व्यवहार और परमार्थ को बताया जा रहा है। जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में स्पष्ट किया कि सर्वथा व्यवहार को असत्यार्थ नहीं मान लेना, क्योंकि बाहर में शरीर आदि के माध्यम से, मुद्रा आदि के माध्यम से अंतरंग आत्मा की परिणति की पहचान होती है। अपन स्तुति करते ना, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में समाई, तो शांत छवि से भी अंतरंग की शांत आत्मा का परिचय होता है। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है वास्तव में, लेकिन व्यवहार को परमार्थ मान लेते हैं। वह आपने बताया ना कि जिसको बिलाव ही सिंहत्व को प्राप्त हो गया है, वो वास्तव में उसका व्यवहार ही परमार्थ को प्राप्त हो गया है। व्यवहार से परमार्थ समझना है, लेकिन व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना है।